कितने लोग हैं जो कोशिश करते हैं कि हमें बाइबल हमारी जिंदगी में हो, है ना। और बहुत से लोगों की ख्वाहिश होती है कि बाइबल में कोई मेरे साथ बात करे तो मैं बाइबल से हवाला दे सकूं, है ना। तो जब हम खोलते हैं तो फिर ये बाइबल जब खुलती है तो खुदा का मुंह खुलता है, ये खुदा के होंठ हैं और मुकद्दस अय्यूब कहता है मैंने तेरे कलाम को अपनी जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। किससे? जरूरी खुराक से ज्यादा जखीरा किया है। ईमानदारों सुनिएगा, पाक कलाम आपकी और मेरी क्या रहनुमाई करता है। बड़ी तवज्जो के साथ लिखा है, बस खुदा के कवी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे और अपनी सारी फिक्र उस पर डाल दो क्योंकि उसको तुम्हारी फिक्र है। पाक कलाम का पढ़ा सुना समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। अपनी सारी फिक्रें खुदावंद पर डाल दो। आज हम सीखेंगे फरोतनी और तकब्बर। आमीन। कितने के हाथ में बाइबल, अपनी बाइबल थोड़ा सा ऊपर करें। जो नहीं ले सके अपनी बाइबल ऊपर करें, क्योंकि बाइबल इज्जत है, बाइबल आपकी शान बढ़ाती है, बाइबल की वजह से आप रासबाज हैं, बाइबल की वजह से आप बचाए गए हैं, बाइबल की वजह से आप जिंदा हैं और आप नजात दहिंदा के हाथों में हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। अपनी जगह पर बैठे और इस बात को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाएं। ईमानदारों, हम क्या आज सीखने को हैं? फरोतनी और तकब्बर। फरोतनी, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। फरोतन होना आजिज होने को कहा गया है। फरोतन आजिजी, इनकसारी और अपने आप को बड़ा ना समझना। आपके पास इल्म हो, दौलत हो या मकाम हो, फरोतनी का मतलब है कि आप उसका गुरूर ना करें। आपके पास साहबे औलाद हैं, आपके पास दुनियावी चीजें हैं, आप उन पर मान नहीं कर रहे, ये फरोतनी है। और अपने आप को कमतर समझना बल्कि दूसरों को अहम समझना, अपनी कामयाबियों पर गुरूर ना करना, यह फरोतनी है। चीजें मिल जाए तो हम गुरूर आ जाता है, पढ़ लिख जाए गुरूर आ जाता है, रंग थोड़ा सोना हो जाए तो गुरूर आ जाता है, कपड़े चंगे हो गुरूर, मोबाइल अच्छा हो तो गुरूर। ये मोबाइल इस्तेमाल की चीज समझे, मोबाइल आपकी शान नहीं बढ़ाता, आपकी शान खुदावंद बढ़ाता है। मोबाइल आपकी पहचान ना हो, लश्करों का खुदा आपकी पहचान हो। मोबाइल महंगा हो या सस्ता हो, आपकी पहचान रब्बुल फाज के हजूर से जाहिर हो। फरोतन होना गुरूर ना होने की अलामत है। खुदा का फजल समझना सारी चीजें हासिल करके भी, यह फरोतनी है। बच्चों मेरी बात सुनिएगा, अभी अपनी बातें नहीं करनी, दूसरों की बात सुनना और समझने का जज्बा रखना। हमेशा हम खुद सुनाना चाहते हैं लेकिन दूसरों की बात समझना,
और क्या करना? सुनने का जज्बा रखना, गलती तस्लीम करना, यह फरोख्त नहीं है। खिदमत को इज्जत समझना, यह फरोख्त नहीं है। खिदमत को कितने लोग इज्जत देते हैं, छोटी हो या बड़ी हो। खिदमत चर्च में हो या चर्च से बाहर हो, खिदमत मजबा पर हो या मजबा से नीचे हो, यह फरोख्त नहीं है। अगर खिदमत को इज्जत नहीं दे रहे, इज्जत कैसे दी जाती है? जो कोई अपने काम की इज्जत करता ना, वहां पर बेईमानी नहीं करता। जो भी अपने काम की इज्जत करता है वो बेईमानी नहीं करता। क्यों बेईमानी क्यों नहीं करता? क्योंकि वो समझता है यहां से मेरा रिज़्क मुझे मिलता है। अगर आप खिदमत कर रहे हैं, कोई एल्डर है, मुबशिर है, उस्ताद है, नबी है, चुरवाहा है, रसूल है, कोई खिदमत भी है, उसमें करें क्या? ईमानदारो, आप गौर करें कि उसको इज्जत दें। मुझे खुदा ने ध्यान समझ कर ये खिदमत दी है, बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो। खुदा के हाथों में फरोतन हो जाना, आजिज हो जाना, तो कब्र मनफी अखलाकी रवैया है जिसमें इंसान अपने आप को दूसरों से बदतर, आला, खुद कफील समझता है। अपना इल्म, अपनी ताकत, अपने रुतबे पर गुरूर करता है। यह तो कब्र है। मैं दो बातें आज आपको सिखा रहा हूं। क्या है? फरोतनी और तो कब्र की तारीफ। इंसान खुद को सबसे बेहतर और काबिल समझे, दूसरों को कमतर जाने या नजरअंदाज करे, अपनी कामयाबियों को सिर्फ अपनी मेहनत या काबिलियत पर नतीजा समझे, ये तो कब्र है। अगर आप मेहनत करते हैं, अगर आपको खुदा ने बरकत दे दी है, अगर खुदा ने आपको काबिलियत दे दी है, अगर खुदा ने आपको मेहनत करके आपको सब कुछ बनाने की जुर्रत दी है, तो ये आप फखरिया अंदाज में नहीं बल्कि शुक्र गुजारी हो। आपकी शुक्र गुजारी आपके खुदा के हजूर फरोतन बना देती है। और जो फरोतन शख्स है वो बढ़ता है, वो तरक्की करता है, वो शादमानी हासिल करता है, वो जलाल का वसीला बनता है, उसकी जिंदगी में उसका जलाल होता है। तो कब्र की अकसाम मैं सबसे ज्यादा काबिल हूं, रूहानी तकब्बर। बहुत से लोग रूहानी तकब्बर है। मेरे वसीले से यह होता है, मैं कुछ भी नहीं, यह कहना है मैं कुछ भी नहीं, तेरे सिवा तू आरुआ। अपना आप नहीं उसको पेश करें। बहुत साल पहले चैनलों वाले ये कहते थे, ये मौजा किसने किया? फलां पास्टर ने। अब मौजा उस पास्टर नहीं है, अब लोगों को समझ आना शुरू हो गई है। लोग भी पहले वो बोतल रखते थे टीवी के आगे, अब लश्करों के खुदा के हुजूर जाना शुरू हो गए हैं। लोग जना होना शुरू हो रहे हैं। समझ आ रही है लोगों को? अब बोतल नहीं लेकर जाते, अपनी हालत लेकर जाते हैं। जब ब्लेस हो जाते हैं फिर सक्सेस हो जाते हैं, फिर वो प्रोटेक्ट कर लेता, फिर वो अपना जलाल से भर देता है। हालेलुया। आपका यकीन चीजों पर ना हो, आपका यकीन लश्करों के खुदा पर हो। आमीन। आपने उसके हुजूर यह समझकर जाना है वो मेरी सुनता है, मैं उसका बेटा हूं, बेटी हूं। जब उसके हुजूर जाए
बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें क्या करे, वक्त तो पहले तड़क जाने हैं। सो क्या लिखा है, हम इस बात पर तवज्जो करते हैं, गौर करते हैं, अपना दिल लगाते हैं। कलाम खुदा में लिखा है, रूहानी तकब्बर, ईमान या इबादत सबसे बेहतर है मेरा ईमान भी बड़ा चंगा, बड़ा वड्डा ईमान है, मैं बड़ा ईमानदार हूं, और मैं सबसे ज्यादा दुआ करता हूं, मैं 2-2 घंटे 4-4 घंटे दुआ करता हूं। दूसरों को हकीर जानना यह तकब्बर की बात है। और मैंने कल एक बात पढ़ रहा था, बहुत से लोग मीडिया को यूज करते, इंटरनेट यूज करते हैं, और मैं देख रहा था, मैंने एक चीज एआई को दी, उसने तकब्बर की कुछ यही तफसीर करके मुझे दी। और ये जो हम समझते हैं कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको जो इल्म दिया गया है, वो तकब्बर का मतलब यही है। समाजी माशी तकब्बर, मेरा खानदान बड़ा आला है, समाज में मेरी बड़ी इज्जत है, समाज में मुझे बड़ा समझा जाता है। समाजी माशरती तकब्बर, खानदानी तकब्बर, असी बड़ा वड्डा खानदान है, ताड़ा सी ये कर देंगे, वो कर दे, खानदान पर तकब्बर करना नो मेरे अजीजों। खुदा जो बड़ा है, वो छोटे गले को लेके बड़ी कुदरत के साथ दुश्मन को गिराने की कुदरत रखता है। आमीन। यहां पर हम अपनी मुनादी नहीं, लश्कर के खुदा की मुनादी करने आए हैं। और कौम का तकब्बर, मैं बड़ी कौम का हूं, मेरी नस्ल बड़ी है, दौलत इल्म का तकब्बर, मेरे पास बहुत कुछ है, यह तकब्बर की अलामत है। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप फरोतन बन जाएं, आप बाबरकत बन जाएंगे। फरोतनी का मतलब दूसरों को इज्जत देना और खुद को कम समझना। सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए, लेकिन इंसान अपनी इज्जत नफ्स को भरकर रखे, मगर दूसरों को हकीर ना जाने। कई दफा हम दूसरों को हकीर जानते हैं। मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट, हम दूसरों को डिग्रेड करके अपनी इज्जत नहीं बढ़ा सकते, दूसरों को इज्जत देके। यीशु मसीह खुदा का बेटा होते हुए भी उन लोगों के पौंध होते थे, खुदा होते हुए भी वो खिदमत करते थे। उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी जान को दे दिया, उन्होंने अपना कफारा दे दिया हमारे लिए, हमारी कीमत दे दी। वो सलीब पर चढ़ गया, कुर्बानी दी। वो कहता तो हो सकता था, वो फरमाता तो हो सकता था, वो कहता तो मुर्दों में जान आ जाती है, वो कहता तो अंधे देखते हैं, वो कहता है तो गूंगे बोलते हैं, वो कहता है तो बहरे सुनते हैं, वो कहता है तो कौड़ियों के कोर पाक साफ हो जाते हैं, और वो कहता तो आपका कफारा हो सकता था। लेकिन वो पूरी कीमत अदा करके सलीब पर चढ़ के आपकी कुर्बानी देकर, आपको निजात देकर, आपको रहाई देकर, आपको निजात दहिंदा, आपका निजात दहिंदा बनकर वो आसमान पर गया है, और फिर आएगा और कहता है मैं मर गया था, अब जी उठा हूं, अब अगला बार जिंदा रहूंगा। मौत और आज मेरे बाप की कुंजियां मेरे पास है, मेरे खोने को कोई बंद नहीं कर सकता। ये फरोतनी है। वो आजिज बन गया, वो फरोतन हो गया। कौन होता है? अपने आप को छोटा बनाया है,
ईमानदारों, यह बात डोमिनेशन की नहीं है, बात रंगो नस्ल की नहीं है, वो सबके लिए आया है। जितने उसे कबूल किया उसने उन्हें खुदा के, हालेलुया। मूसा फिरौन था, ईमानदारों, वो जमीन पर सबसे ज्यादा हलीम इंसान था, हालांकि वो खुदा के चुने हुए लोगों में से था। बाइबल फरमाती है फिरौनी और खुदा का खौफ दौलत और इज्जत जिंदगी का बायस है। फिरौनी और खुदा का खौफ। अगर आप फिरौन हैं, सुनिएगा क्या है फिरौनी। ये मिसाल की किताब में लिखा है, फिरौनी और खुदावंद का खौफ दौलत इज्जत। दौलत के पीछे नस दियो, 4-4 नौकरियां कर दियो, हैं 2 घंटे किते, 2 घंटे किते, 4 घंटे किते, आप फिरौन हो जाए, आप आजिज हो जाए, आपका खुदा आपकी जरूरतों के लिए आपको मुहैया करना शुरू कर देगा। आमीन। अपने आप को कम समझना शुरू हो जाए, खुदा आपको बड़ा बनाना शुरू कर देगा। फिरौनी और खुदावंद का खौफ दौलत इज्जत। दौलत के साथ क्या होगा? वो कहते हैं दौलत तो सारे को बड़ी है, बड़ा बुरा लफ्ज बोलते हैं, पर उनके पास इज्जत नहीं। पर ईमानदारों के पास, अगर जो फिरौन है खुदावंद का खौफ रखते हैं, दौलत के साथ इज्जत भी है और इज्जत के साथ जिंदगी का बायस भी है। वो बायस बरकत है, वो कसरत की जिंदगी रखते हैं, वो हमेशा वाली जिंदगी रखते हैं, वो ना खत्म होने वाली जिंदगी रखते हैं। ईमानदारों, मत्ती रसूल की किताब का मुताला करें तो लिखा है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा, हैं? जो अपने आप को बड़ा बनाएगा, जो अपने आप को बड़ा बड़ा समझदा ना, वो क्या होगा? और जो छोटा बनाएगा वो बड़ा किया जाएगा। दूसरों के सामने अपने आप को बधा चढ़ा के नहीं, जो है वही दसो, हकीकत, हलीमी, फिरौनी, जिससे खुदा खुश हो। याकूब के खत में लिखा है, खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है, जिनके अंदर तकब्बर है, जिनके अंदर घमंड है, जिनके अंदर शेखी है, अना है, खुदगर्जी है। बहुत से ऐसे काम हैं जो खुदा को नापसंद हैं। क्या लिखा है? खुदा मगरूरों का, मगर फिरौनों को तौफीक बख्शता है। फिरौनों को तौफीक बख्शता है, फजल देता है, रूह कुद्दुस की ममूरी देता है, पाक रूह के जोर से मुनव्वर कर देता है, पाक रूह की शादमानी आ जाती है, पाक रूह का जज्बा आ जाता है, पाक रूह ने जीना सिखा देता है, पाक रूह से बोलने का तरीका सिखा देता है। मगरूरों का मुकाबला करता है, मगर फिरौनों पर फजल कर देता है, तौफीक बख्शता है। हालेलुया, हालेलुया। अमली जिंदगी कैसी होनी चाहिए? दूसरों की मदद करना बगैर किसी दिखावे के, हैं? असी मदद भी करिए तो लिफाफा हाथ छुंदा है, साड़ी जब तक लोग तस्वीर ना देखन, कहने चल ताड़ी छपा ने, मेरी तो नजर आनी चाहिए ना। ऐसा होता है ना, बहुत से लोग करते हैं, जो मदद करते हैं, मदद देते हैं। आजकल उन्होंने देने वाले का चेहरा तो छुपा देते हैं, पर अपना दिखाने अपना आप ही ने। ये फिरौनी है, हैं? तो कब्र कि मैंने ये कुछ किया है, मेरे पास ये था तो मैंने ये किया है।
कुछ लोग तो रिकॉर्ड के लिए, कुछ लोग अपने रिवार्ड के लिए सोशल मीडिया पर देते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस खुदा के कवि हाथ के नीचे बोलो, बस खुदा के कवि हाथ के नीचे, ताकि वो तुम्हें क्या करे, वक्त पर सर बुलंद। तो वक्त, खुदा का वक्त का इंतजार करना चाहिए, हैं? ऐसे कहना खुदावंदा नहीं देर चुनाना होया तो मैं बस आज तो बाद चर्च ही नहीं जाना, आज तो बाद दुआई नहीं करनी, आज तो बाद मैंने ये काम नहीं करना। हालेलुया। अपना आप नहीं, किसको पेश करना है? हालेलुया। दिखावे दी तारीफ नहीं, मगरूर ना हो, कामयाबी को खुदा की रहमत समझना चाहिए। कोई समझाए, तनकीद करे तो बर्दाश्त करना, यह फरोतनी है। और सीखने के लिए तैयार रहना, यह फरोतनी है। आज सिखा नहीं, सिखाने वास्ते सारे हैं, सिखाना चाहते ने। ईमानदारों, बताना चाहता हूं तकब्बुर के नुकसानात क्या हैं। तकब्बुर इंसान और खुदा पर इंसार, खुदा इंसार पर इंसार करना छोड़ देता है। तकब्बुर के मतलब यह है कि खुदा और एतबार करना छोड़ देता है, यह तकब्बुर है। इंसानी रिश्ते बिगड़ जाते हैं जब खुदा एतमाद करना, इंसार करना छोड़ दे, इंसानी रिश्ते बिगड़ जाते हैं। हम रिश्तों को जोड़ने के लिए बड़ी कोशिश करते हैं, फरोतन नहीं होते। फरोतन हो जाए, रिश्ते जुड़ जाएंगे। तकब्बुर दूसरों को दूर कर देता है, सीखने की सलाहियत खत्म हो जाती है। जिस जिंदगी में तकब्बुर है वो सीखना बंद कर देता है। कहता मैं क्यों बाइबल क्लास से जाना, मैनू की सीखने की जरूरत है। फलां जाएगा तो जावांगा, या फलां जाएगी तो जावांगी, हैं? एक दूसरे के लिए जाते हैं, लेकिन वो इल्म हासिल करने के लिए नहीं जाते। जब इल्म नहीं है तो फिर कलामे खुदा में लिखा है, मेरे लोग अदम मार्फत की वजह से हलाक हो गए। पहले ही फोन ते रास्ते होंगे ने, तू जाना है? नहीं मैं तो नहीं जाना। उन्हें कहना मैं भी नहीं जाना। फिर पादी साहब नहीं कहना, पादी साहब कहीं पर भी जाए, पादी साहब कुछ नहीं कहेंगे, पर लश्करों का खुदा कुछ कहेगा। वो कुछ कहता है। ये तकब्बुर है, ये नाफरमानी है, ये नुकसान है आपका। सीखने की सलाहियत खत्म हो जाती है। तकब्बुर शख्स को, मुतकब्बर शख्स तनकीद बर्दाश्त नहीं करता। जो मुतकब्बर शख्स है वो तनकीद बर्दाश्त नहीं करता, खुदा की बरकत से महरूम हो जाता है। गुरूर खुदा की राह में रुकावट बन जाता है। मैं बहुत किसने मुझे, मैं नाम नहीं लूंगा, कहा पर साहब हम ज्यादा कुछ कर सकते हैं, पुराने नु पीछे करो तो नवे अगे ले। मैंने कहा अच्छी बात है, लेकिन आप इस काबिल तो बने। मुझे इस बात की खुशी होगी कि आप इस बात पर गौर करें। अमली जिंदगी में तकब्बुर की पहचान दूसरों की बात ना सुनना, चीजों में खुद को दुरुस्त समझना। तकब्बुर की पहचान दूसरों की बात ना सुनना, चीजों में खुद को दुरुस्त समझना। तारीफ का मतलब तनकीद से नफरत, हकीर जानना। अगर मां बाप तनकीद करते तो क्या होता है, हम सुनने के लिए तैयार नहीं होते। नतीजा क्या होता है? तकब्बुर इंसान को खुदा और बंदों दोनों से दूर कर देता है। तकब्बुर इंसान और खुदा दोनों से दूर कर देता है। यह रूहानी ज़वाल की पहली सीढ़ी है। यह रूहानी ज़वाल की पहली सीढ़ी है। बाइबल मुकद्दस में बार बार खबरदार किया गया है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वो, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वो। ये हमने तकब्बुर के नुकसान पढ़े थे। फरोतनी सिर्फ खुदा वाली, फरोतनी सिर्फ
तीसरा पॉइंट है, फरोतनी सिर्फ खुदा वाली, फरोतनी से आसमान और जमीन है, फरोतनी से आसमान जमीन पर नजर आना। कैसे? पहले ग्लो करें फिर ग्रो करें। पहले ग्लो, पहले चमके फिर नजर आएंगे ना। लिखा है अहले दाने शुरूर फलक की मानद चमकेंगे, जिनकी कोशिशों से वह तेरे साथ होंगे, और अब्दुल्लाबाज तारों की मानद रोशन रहेंगे। ईमानदारों, खुदावंद का खौफ, हिकमत की तरबियत और सरफराजी से पहले फरोतनी। इमसाल 15वें बाप में लिखा है खुदावंद का खौफ हिकमत की तरबियत है, और फरोतनी से सरफराजी से पहले फरोतनी है। अगर आप चाहते हैं मुझे सरफराजी मिले, मुझे इज्जत मिले, मुझे दूसरों से बढ़कर खुदा सरफराज करे, मैं अपने आप को उसके हजूर में देखूं, वो मुझे देखे, जब मैं बोलूं वो बंधनों को खोले, जब मैं उसके हजूर जाऊं वो मेरे साथ हो, वो मेरे वसीले से दूसरों को हील करे, वो मेरे वसीले दूसरों को तब्दील करे। तो सरफराज होने से पहले फरोतन हो जाए, आसूस बन जाए, छोटा बन जाए। ईमानदारों, फरोतनी खुदा वाली, खुदा ने आपके सामने अपना बेटा दे दिया है। जो यीशु खुदा के बराबर होने की को ना समझा, बल्कि फरोतन हो गया, छोटा बन गया। मूसा की फरोतनी पर गौर करें। मूसा जमीन पर सबसे ज्यादा फरोतन था। उसने खुदा से बराह रास्त कलाम किया, मौजे दिखाए, कौम की क़यादत की, मगर फिर भी वो आजिज रहा, फिर भी वो आजिज रहा है। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें। उसके पास कौम थी, उसके पास एक खुदा की तरफ से बड़ा दिया हुआ अख्तियार था, पर आजिज़ी थी। और सबक आज मूसा फरोतन था, और वो जिधर जिधर गया खुदा उसके साथ रहा। जो उसकी बात जब फरौन ने नहीं मानी तो खुदा अपना जलाल जाहिर करके अफात नाज़िल करता रहा। खुदा जाहिर करे कि आप फरोतन हैं, आप खुदा की बात मान रहे हैं। वो कहता ना, मेरे हुक्मों से ना दाएं ना बाएं मुड़ना। और फिर यीशु की किताब में लिखा है, ये शरीयत की किताब तेरे मुंह से ना हटे, बल्कि दिन और रात इसी पर तेरा ध्यान हो, फिर तुझे कबालमंदी की राह नसीब होगी और तू खूब कामयाब होगा। एहतियात करके अमल करना खूब कामयाबी के लिए। जब एहतियात नहीं, फिर बोहतात नहीं, फिर बरकत नहीं। ईमानदारों, दूसरों की हौसला शिकनी करना यह तकब्बर है। दूसरों की हौसला अफजाई करना फरोतनी है। खुदा फरोतन लोगों के जरिए अजीम काम करता है, क्योंकि वो अपनी जात की बड़ाई नहीं चाहते। बहुत से लोग अपने आप पेश करना चाहते हैं। अगर आप कलाम खुदा में से दानियल की किताब पढ़े तो नबुकतनेस्सर बादशाह चौथे बाप में जब उसने अपने आप पर मान करना शुरू कर दिया, अपने अज़म पर, अपने जो काम थे उन पर उसने तकब्बर होने की चाहा, तो खुदा ने उसी वक्त कलाम किया। और क्या हुआ? खुदा ने उसी वक्त कलाम किया कि तेरी बादशाही तुझसे जाती रही, छीन ली गई। और फिर क्या हुआ? अब 30 से 37 आयत का मुताला करें तो उस बादशाह की सल्तनत ही नहीं गई, बल्कि उसको जानवरों की तरह हाँक कर जंगल में भेज दिया गया। वो 7 दौर तक जानवरों के साथ चारा खाता रहा, घास खाता रहा। जब गुरूर आ जाता है, खुदा दुनिया से, खुदा
खारिज कर देता है, इंसानों से दूर कर देता है। जब फरोतन हो जाते हैं, कलाम खुदा में लिखा है जब इंसान की रविशें खुदा को पसंद आती है तो उसके दुश्मनों को दोस्त बना देता है। आपकी रविशें खुदा को पसंद आना बहुत जरूरी है। नबूकदनेस्सर बादशाह की रविश खुदा को पसंद न आई, इस वजह से क्या हुआ? ईमानदारों, 7 दौर तक, वो साल तक है? क्या हुआ? दीवानगी आ जाना। वो इंसानों की सोबत छोड़कर जानवरों की तरह जंगल में रहने लगा। यह वाकया इंसान के तकब्बर के खिलाफ खुदा की फौरी और सख्त रद्द अमल को जाहिर करता है। नबूकदनेस्सर ने जब खुद को सब कुछ का मालिक समझा तो खुदा ने उसे याद दिलाया कि असल अख्तियार उसी के पास है, तेरे पास नहीं है। आज का इंसान भी जब सब कुछ हासिल कर लेता है, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए, चीजें मिल जाए, तो फिर क्या करता है? फिर वो गुरूर से भर जाता है। पढ़ लिख जाए गुरूर, चंगे कपड़े पालो गुरूर, हैं? जितना फरोत होंगे उतना बरकत का बाइस होंगे। अगर हम गुरूर करते हैं तो खुदा हमें झुका सकता है। सीखें कि इज्जत सिर्फ खुदा की तरफ से है। इज्जत सिर्फ किसकी तरफ से है? शैतान ने भी खुदा से बड़ा होने का कहा, मैं खुदा से बड़ा हो जाऊंगा, मैं अपना तख्त उससे बड़ा बनाऊंगा, मैं बादलों पर बैठ जाऊंगा, और वो जमीन पर पटक दिया गया। क्या आज आप बड़ा होने के लिए आप उस सांप की तरह, जिसका सांप ऊपर उठता है लेकिन वो फिर गिर जाता है? आज स्नेक स्पिरिट तो नहीं है। अगर आप स्नेक स्पिरिट लेकर खिदमत कर रहे हैं या चर्च आ रहे हैं तो आप तरक्की नहीं करेंगे, आप गिर जाएंगे, आप पस्ती का शिकार हो जाएंगे। और अगर आप इस आयत को अपने जहन में रखेंगे, लिखा है बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे, बस खुदावंद के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से, तो वो तुम्हें क्या करेगा? क्या करेगा? वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं। इस सबब से नादान न बनो, बल्कि खुदावंद की मर्जी को समझो कि क्या है। तुम्हारा कलाम हमेशा पुरफजल और नमकीन हो कि तुम्हें हर शख्स को मुनासिब जवाब देना आ जाए। फरोतन कलाम को लेता है, अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाता है। ईमानदारों, इब्लीस नीचे गिरा दिया गया और मखलूक कभी भी अपने खुदा से बड़ा होने की कोशिश ना करे। आप मखलूक हैं, कभी किसी चीज के खालिक बनने की, मालिक बनने की कोशिश ना करें। सब कुछ उसी का है। अगर वो आपको देता है तो शुक्रगुजारी करें, अगर आपसे ले लेता है तो शुक्रगुजारी करें। हर हाल में खुदा की शुक्रगुजारी करें। तकब्बुर इंसान को ना सिर्फ खुदा से दूर करता है बल्कि तबाही का बाइस भी बनता है। यह सबसे पहला गुनाह था जो शैतान के जरिए दुनिया में आया, तकब्बुर। आज हम क्या सीख रहे हैं? फरोतनी। और आज क्या सीख रहे हैं? क्या सीख रहे हैं? मेरे ख्याल से कुछ लोग सोच रहे, उन्हें पता नहीं है फरोतन होने का क्या मतलब है। अपने आप को छोटा बनाना। और तकब्बुर होने का मतलब क्या है? बड़ा, ग्रोर, घमंड, है, नफरत, कीना, खुदगर्जी। ईमानदारों, आज फरोतनी और खुददारी में फर्क है। बहुत से लोग कहते हैं मैं खुददार हूं। आप गौर करें कि अगर आप लोगों को डिसऑनर कर रहे हैं,
लोगों को इनकरेज करने की बजाय डिस्करेज कर रहे हैं, तो फिर आप तकब्बर से बरे हैं। हालेलुया, हालेलुया। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे, ताकि वो तुम्हें क्या करे, क्या करे। तो इंतजार कितने कितने करना चाहते हैं, कितने चाहते हैं कि वो वक्त पर सर बुलंद करे। एक छोटी जी गल है, जेड़े बच्चे वक्त तो पहले कुछ गलत कर लेते हैं, एग्जाम्पल कम उम्री की शादियां, या फिर और ऐसे काम वक्त से पहले मां बाप जिम्मेदारियां दे देते हैं, वो फिर ठोकर का बाइस बनते हैं, वो मां बाप को भी जलील कर देते हैं, है ना। बस खुदा के कभी हाथ के नीचे फरोतनी से रहो, ताकि वो तुम्हें वक्त पर सर बुलंद करे। वक्त की कदर करना बहुत जरूरी है। जो वक्त की कदर नहीं करते, हमने पढ़ा ना, वक्त को गनीमत जानो क्योंकि दिन बुरे हैं, इस बात से नादान ना बनो। गनीमत मतलब लूट लेना, वक्त को लूट लो। अगर वक्त को नहीं लूटोगे तो वक्त आपको लूट लेगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अपनी सारी उस फिक्र उस पर डाल दो, उसको फिक्र डाल देनी है, हैं? मत्ती की इंजील का मुताला करके वहां पर क्या लिखा है? कल के लिए फिक्र, कल का दिन अपने लिए आप फिक्र कर लेगा। कल का दिन क्या करेगा? आपको क्या करने के लिए कहा गया है? तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना, तुम जिक्र करना, वो फिक्र करेगा। तुम फिक्र करोगे, मुश्किलात में चले जाओगे, बीमारियों का शिकार बन जाओगे। शुगर, बीपी, मैदे की बीमारियां, गुर्दों की, पट्टों की बीमारियां, बहुत से रोग बदन में आ जाएंगे, हैं? आपने सिर्फ क्या करना है? आदम और हवा को क्या कहा गया था? उन्होंने खुदा के साथ बातें करनी है। आज भी हम जब दुआ करते हैं, खुदा से बातें करते हैं, तो दुआ क्या होती है? हैं? दुआ क्या होती है? दुआ कैसे होती है? आखिरी बात करके क्लोज करूंगा। दुआ वो है, हमारी रूह का खुदा की रूह के साथ एक होना दुआ है। अगर हमारी रूह खुदा की रूह के साथ एक नहीं, यूनाइट नहीं है, फिर दुआ नहीं है, फिर लफ्ज है। जिससे कोई लफ्ज बड़बड़ा के चला जाता है, मेरे कोई बाहर आके बड़बड़ा के चला जाए, कहते चला गया, पौंग के चला गया, कोई गल नहीं, खैर है। आपने अपनी जिंदगी पर गौर करना कि जब भी दुआ में बैठे, आपकी रूह की अकाई हो और आपके अंदर फिर दनाई हो और फिर खुदाई नजर आएगी। आमीन, हालेलुया। आज आपने क्या सीखा है? तकब्बर और फरोतनी। खुदावंद आज के कलाम के वसीला से मुझे आपको बरकत दे। हालेलुया। आए अपने सरों को झुकाते हैं। प्यारे पाक खुदा, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूं इस कलाम के लिए जो तेरे लोगों ने सुना है, इस पर अमल करने का फजल अता कर। ये कलाम 30, 60, 100 बना